ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। प्राप्य पुण्यकृतं लोकानुषित्वा शाश्वतिः समः शुचिनं श्रीमतं गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। Such a person who has strayed from yoga obtains the higher worlds to which men of meritorious deeds alone are entitled, and having resided there for innumerable years takes birth of pious and prosperous parents. अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है वह संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। और if he is possessed of this person, then not attaining to those regions, he is born in the family of enlightened yogis, but such a birth in this world is very difficult to obtain. तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। अर्जुना, he automatically regains in that birth the latencies of even-mindedness of his previous birth, and through that he strives harder than ever for perfection in the form of God realization. पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। The other one who takes birth in a rich family, though under the sway of his senses, feels drawn towards God by force of the habit acquired in his previous birth. Nay, even the seeker of yoga transcends the fruit of actions performed with some interested motive as laid down in Vedas. प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। The yogi, however, who diligently takes up the practice attains perfection in this very life with the help of latencies of many births, and being thoroughly purged of sin forthwith reaches the supreme state. तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और
सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तुम योगी हो। द योगी इज सुपीरियर टू द ascetics. He is regarded superior even to those versed in sacred lore. The yogi is also superior to those who perform action with some interested motive. Therefore, Arjuna, you do become a yogi. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मेरे परम श्रेष्ठ भक्त के रूप में मान्य है। Of all yogis, again, he who devoutly worships me with his mind focused on me is considered by me to be the best yogi. Om Tat Saditi श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में परिपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूपक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में आत्मसंयम योग नामक षष्ठाध्याय समाप्त हुआ। Thus, in the Upanishad sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna ends the 6th chapter entitled The Yoga of Self-Control. मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।